दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का। सोल में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो सोल का करंट प्राइस आपको $132 देखने को मिलता है। 4.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 126 से लेके 134 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब बॉटम के कंपैरिजन मार्केट में रिकवरी हुई है, पर आपने वेट करना है करेक्शन का, डाउनफॉल का, जहां आपकी बाइंग होगी। अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 61 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में अच्छा ग्रोथ होगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 466 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 583 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसका फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर हम सोलाना के ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई लगा था $260 के अराउंड में, तो सबसे पहले हम उसको हिट करेंगे। उसके बाद से आपको $400 से $600 का टारगेट मिलेगा बुल मार्केट में। देखिए, अगर आप इसके फंक्शन को समझेंगे, इसके ब्लॉकचेन के यूज को समझेंगे, तब आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बाइंग कर सकते हैं। बुल मार्केट में एनएफटी का ट्रेंड आएगा और एनएफटीज की मैक्सिमम बाइंग सेलिंग सोलाना से ही होती है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए है सोल, तो आप अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एनएफटीज के थ्रू भी, एनएफटी को बाय सेल करके। और वैसे भी सोलाना का जो पोटेंशियल है वो प्रोजेक्ट वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे इसके यूज केस बढ़ेंगे ना, इसके ब्लॉकचेन का, इसका प्राइस ग्रो करेगा, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप इसको बॉटम में बाय करते हैं तो, और बॉटम में भी आपको मिलेगा सितंबर में, क्योंकि अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं बिटकॉइन में, और बिटकॉइन को ही बाकी कॉइन्स फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं सोल के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने सोल का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है और डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी जो सोलाना का प्राइस है वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, जिसका कि सपोर्ट 120 से लेके $122 का है, जहां पे आपकी बाइंग होगी फर्स्ट बाइंग। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये आपको 185 से लेके $190 का देखने को मिलता है। मतलब अगर हम इस लेवल का ब्रेकआउट देंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी, या फिर अगर हम इस लेवल का ब्रेकडाउन देंगे तो मार्केट में हैवी डाउनफॉल होगा। जब तक हम इस चैनल में रहेंगे तब तक अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि सितंबर में डाउनफॉल आता है, आपके पास लास्ट डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी अगर आप ईएमएस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनका डायरेक्शन डाउनसाइड में है, मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, तो आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट एंट्री का जोन मैंने आपको बता दिया है, $120 का होगा। सेकंड आपकी जो बाइंग है वो $100 के नीचे होगी। 2 पार्ट में आपने बाइंग करनी है और इसको होल्ड करना है एटलीस्ट 2025 के लिए। अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, तो मैक्सिमम आपको यहाँ डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल सकती है, या फिर जो मैंने आपको बताया डाउनफॉल आएगा वो चीजें आ सकती है। ये है डेली के अकॉर्डिंग, पर रिकवरी का भी कोई होप नहीं है जब तक हम $190 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दे देते। मतलब साफ है कि 120 से अगर हम $190 का भी मूवमेंट देते हैं, $70 की रिकवरी भी होती है, तब भी हम एक चैनल में ही होंगे। जब $190 का ब्रेकआउट होगा ना, तब चैनल के हम बाहर जाएंगे और बड़े हमें टारगेट मिल सकते हैं। फिलहाल आपको वेट करना है, हमारे ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में होगा। अगर हम $120 से रिकवरी देंगे तभी आपको $190 का टारगेट मिल सकता है, अदरवाइज बॉटम का ही जोन आपको दिखेगा जहां पे आपकी बाइंग होगी। अब देखिए, ऐसे मूवमेंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम डाउन साइड में जा रहे हैं तो जो हमने 2 लेवल डिस्कस करा है वहां पे आपकी बाइंग होगी, उसके बाद से आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दें, और अगर रिकवरी होती है तो जो हमारी फर्स्ट बाइंग है उसी से हम प्रॉफिट बुक करेंगे। आपने फोमो में कोई भी बाइंग नहीं करनी है। इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो आपने डीसीए करना है $100 के नीचे, उससे पहले आपने डीसीए नहीं करना, क्योंकि सितंबर को आपने ऐसे लेके चलना है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। जिस हिसाब से एफओएमसी की मीटिंग से रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ हो गया, ऐसा अगर कुछ सिनेरियो होता है तो सितंबर अच्छी रिकवरी दे सकता है और सोल में भी अच्छी रिकवरी होगी। पर बाइंग का रेंज जो मैंने आपको बताया वहीं रहेंगे एंट्री के लिए। तो होप आपको डेली टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो वीकली के अकॉर्डिंग हमारी जो बाइंग हुई थी वो हुई थी 2023 में, और इसके बाद से मैंने आपको बताया था कि हमारे ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो मार्केट में रिकवरी होगी। हमारा जो पहला टारगेट था वो $80 का था, उसके बाद से $120 का था, और $20 की बाइंग से मैंने आपको बोला था कि हमें मैक्सिमम टारगेट मिलेगा 10x का।
तो $200 के ऊपर गया सोल का प्राइस, उसके बाद से आपको करेक्शन देखने को मिलता है। अब करेक्शन के वाइज जो मैंने यहाँ पे रेंज मार्क करके दिया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपने बाय करना है और उसके बाद से सेकंड जो आपकी बाइंग है वो $100 का लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था, क्योंकि ये जितने भी लेवल है ना ये हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट में डाउनफॉल होगा तो चांसेस होंगे इन्हीं लेवल के ऊपर हम आके होल्ड हों और ट्रेंड का रिवर्सल हो सके, मार्केट में रिकवरी हो सके। तो पहला हमारा 120 तक का होगा और उसके बाद से $100 के नीचे का होगा। तो आपने इन सब लेवल को मार्क करके रखना है। फिलहाल देखिए अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डाउन साइड में है, पर आप यहाँ मार्केट को बियर ट्रेंड नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब यहाँ पे डाउनफॉल का चैनल होता है, जैसे मैंने बिटकॉइन का आपको बताया, तब हम डिस्कस कर सकते थे कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। पर जब तक हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट निकल के आएगा तब तक आपको वेट करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो। एंट्री के जोन मैंने आपको बता दिया है, रिकवरी के साथ आपको जो टारगेट मिलेंगे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो $150 तक का आप टारगेट मार्क करें। अगर आप मिड टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं 190 से लेके 200 का टारगेट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में $400 से लेके $600 का टारगेट मिलेगा। देखिए ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इथेरियम जितना स्ट्रॉन्ग है ये अच्छा प्राइस इसका ग्रो हो सकता है, पर बिटकॉइन के बाद पहले इथेरियम का प्राइस ग्रो होगा, फिर इसकी बारी आएगी। तो थोड़ा लंबा आपको वेट करना पड़ सकता है। यही कैलकुलेशन अगर आप लगा के अपनी बाइंग करेंगे तो आप लॉस में नहीं होंगे। बहुत सारे लोग फोमो एंट्री करते हैं, तो आप उससे बचें। जब डाउनफॉल आता है, करेक्शन आता है, तो वो टाइम होता है बाय करने का। जैसे सोलाना अभी नियर अबाउट है अपनी फर्स्ट एंट्री की और अभी हम सेकंड एंट्री से दूर है। तो जिन लोगों ने डीसीए करना है उन्होंने वेट करना है सेकंड एंट्री का। फर्स्ट एंट्री वाले थोड़े से करेक्शन पे एंट्री ले सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम इसकी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।